हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 2 के बारे में। 2 का 1 में लिखा हुआ है कि समीकरण 4x-3y बराबर 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करे। मान सारणी बस पूरा करना है, आपको लेखा चित्र नहीं खींचना। बोल रहा है लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करे। तो यहाँ पे आपको बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ x का मान 0 पे y का मान क्या होगा, ये खाली जगह है। y के मान 0 पे, y के सामने लिखा हुआ है ना, तो y के मान 0 पे x का मान क्या होगा, ये खाली जगह है। x के मान, इसके सामने 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब x का मान दिया हुआ। x का मान 6 पे y का मान कितना होगा। ठीक है, तो दो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप पहले। दिया हुआ है कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई उसको देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको देखो। तो 4x-3y बराबर 12। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया है क्योंकि आगे मेरे को बड़ा इजी होगा इसके बेस पे चलने पे। कंडीशन है पहला कि यदि यहाँ पे देखो x के सामने 0 लिखा हुआ है, यानी x बराबर 0 है। यदि x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे 1 को लाइए पहले। 4x-3y बराबर 12। और मान कितना रखना है, x बराबर 0। मान कितना रखना है, x बराबर 0। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी और स्पीड में चल सकता है। x के जगह पे 0 डाल दीजिए। यहाँ पे 4 गुने 0 माइनस 3y बराबर 12। 4 गुने 0 मतलब 0 हो जाएगा, -3y बराबर 12। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो -3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -3 जो है वो गुना में है, इधर इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। -3 बटा में 3 12, यानी ऊपर माइनस चला जाएगा। y बराबर आ गया -4। y बराबर -4 जो आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर माइनस, ये आपको आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है। यदि यदि x बराबर, अब देखो यहाँ पे दूसरा जो है टर्म, उसमें आपको x नहीं दिया हुआ, y दिया हुआ। ठीक है, y दिया हुआ है तो हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे यदि y के सामने 0 है ना, ये तो आया है, ये तो आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है वो तो आया है, लाए हैं हम लोग। y का मान 0 दिया हुआ है, तो यदि y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने, 1 में रखने, अब समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 यहाँ पे आना पड़ेगा। समीकरण 1 यहाँ पे आना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 4x-3y बराबर 12। और किसका मान रखिएगा यहाँ पे, तो y बराबर 0 रखना। y बराबर 0 रखना, रखना है छुपा के। ऐसे रखोगे, रख दो। y के जगह पे रखना है ना, तो y के जगह पे जाएंगे। 4x है, 4x लिख दो। 3y मतलब 3 गुने y, 3 गुने y का मान 0 बराबर 12। तो 4x माइनस 3 गुने 0 मतलब 0 बराबर 12। 0 का मतलब कुछ नहीं, ये खत्म हो जाएगा। क्या, 4x बराबर 12। x के साथ 4 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी x बराबर कितना आया, 3। x बराबर जो 3 आया, y बराबर 0 पे x बराबर 3 आया। ये आपको मिला है, ये मिला है, इसलिए घेरा लगा दे। क्लिक हो गया। अगला बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला बात कर रहे हैं, यदि कितना दिया हुआ, x के सामने 6 लिखा हुआ है। यदि यदि x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने, अब समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए। समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए। अब समीकरण 1 लिख देता हूं मैं, 4x माइनस 3y बराबर 12।
एंड x का मान कितना रखना है भाई, 6 रखना। x का मान कितना रखना है, 6 रखना। यहाँ पे देख लो एक बार, एक झलक, एक दफा, अभी जा अभी जा तेरे बिना। हाँ, एक बड़ा अच्छा बोला जाता है, मेरे को एक शायरी याद आ रहा है। किस्मत हार जाए तो अलग बात है, बाकी गुलेल से कभी बाज मरा नहीं कर। और गुलेल से मारेगा मर जाएगा तो पता नहीं क्यों ऐसा बोलता है सब कि बाज नहीं मरते गुलेल से, अगर लग जाएगा सॉलिड हो जाता होगा। तो 4x, x के जगह पे आपको यहाँ पे 6 रखना। तो 4x का मतलब होता है 4 गुने एक्स, गुने एक्स की जगह पे 6 रख दीजिए। माइनस 3y है तो 3y, बराबर है तो बराबर, 12 है तो 12। अब यहाँ पर जाएगा 6 चौक 24, माइनस 3y बराबर 12। ये 24 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12, क्योंकि 3y का चिन्ह तो यही ना माइनस है। ये चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 करो गिन के -3y बराबर 12 के पहले प्लस 24 के पहले माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, बड़का में से छोटका घटा दो। 24 में से 12 घटा, 12 आया। बड़का का चिन्ह कितना होगा भाई, बड़का कौन है, 12 की 24, 24 का चिन्ह कितना, माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल। अब बताओ y की गुना में था 3, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 3, 3 चौके 12, यानी y बराबर कितना आया, 4 आया। y बराबर कितना आया, 4 आया। तो आप यहाँ पे y के सामने 4 लिख दीजिए, आपका समस्या यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये समीकरण एक, मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का एक था, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी बाकी है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेता हूं मैं, सबको एक ही बारे में लपेट ले। हम हलवा प्रश्न है ना, हलवा प्रश्न है, इसको उसी बेस पे लेके चलेंगे। लिखा हुआ है समीकरण, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको तोड़ के लिखेंगे। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3x प्लस 3 बराबर y हो जाएगा। y वाला को एक तरफ लेके आ जाओ, चाहे ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। 3x माइनस वाई बराबर, ये उधर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये जो टर्म आया उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखो वो जो चीज मैंने किया है वो क्या हो जाता है, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो चलो ठीक है, मैं आपको बता दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और यहाँ से फिर से सॉल्व करके भी लिख सकते थे। मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, यहीं पे नीचे कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन ना रहेगी। ठीक है, लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करना है। ये मान सारणी दिया हुआ है, x बराबर 0 दिया हुआ है, उस पर y का मान कितना होगा वो निकालना है। y बराबर 0 पे x का मान कितना है वो निकालना है। y बराबर 9 पे, ठीक है, क्योंकि जिसके सामने रहता है उसी का मान है, तो x का मान ऐसे किया। तो जो दिया हुआ है उसको सीधा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सीधा नहीं लिखा हुआ है, ऐसे भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अक्सर सीधा करता हूँ तो सीधा कर लूंगा। x+1, x+1 बराबर y है। अब इसको गुना कर दो, 3x+3 बराबर वाई, वाई को इधर लेके आ जाओ। क्या क्या रहने दोगे, क्या रहने दो, इसको समीकरण 1 में। अब यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ है उसको कंडीशन के रूप में लेके, x बराबर कितना रखना, 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यदि x बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए। समीकरण 1 कितना लिखे हैं भाई, 3x+3 बराबर y, एंड x बराबर कितना, 0 पे रखेंगे। तो x बराबर 0 आपको यहाँ पे रखना, तो 3 गुने x बराबर 0 प्लस 3 बराबर y, 3 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
प्लस 3 बराबर वाई। यहाँ पे y को पहले लिखिए, 0 का मतलब कुछ नहीं है, हट जाएगा। y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, चलो देखो, ये जो y बराबर 3 आया 0 पर, x बराबर 0 रखने पे y का मान कितना आया, 3 आया, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, घेरा लगा दिया इसलिए क्योंकि ये आया है। फिर से अगर देखें, यदि क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, y के सामने 0 दिया, ठीक है, y के सामने 0 यानी y का मान लिखना है, y बराबर 0 समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 में रखने पर, या 1 में भी लिख देते तो काम बन जाता। देखो कहीं ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो देखो नहीं लिखता हूँ। अब समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 यहाँ पे क्या कीजिए, लेके आ जाइए, समीकरण 1 यहाँ पे लेके आ जाइए। समीकरण 1 कितना भाई, 3x प्लस 3 बराबर y है, और y का मान रखना है, y का मान रखना है 0। अब तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या है, 3x प्लस 3 बराबर y का मान 0, तो y की जगह पे 0 रख दिए। अब यहाँ पे 3x बराबर क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, 3x के साथ गुना में उधर जाएगा तो बटा में, यहाँ पे बटा में आ जाएगा ऐसे, एकम 3, यानी x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया, -1 आया। तो y बराबर 0 रखने पे x का मान -1 आया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, घेरा लगा दिया क्योंकि ये लाए हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं अगला प्रश्न का, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि y बराबर, y के सामने 9 है ना, तो y बराबर 9 रखना पड़ेगा। यदि y बराबर 9 समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर 1 में रखना हो तो क्या होगा, समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए। समीकरण 1 है, देखिए यहाँ पे देख, 3x प्लस 3 बराबर y, और यहाँ पे y का मान आपको रखना है, y का मान कितना रखना है, 9 रखना है। यहाँ पे चलिए 9 रखते हैं, 3x प्लस 3 बराबर y के जगह पे 9 रख दिया। अब x का मान निकालना है, यहाँ पे x है क्या, नहीं, ये बराबर के उधर भेजना है, ठीक है, बराबर के उधर भेज दीजिए। तो 3x बराबर 9 तो पहले से था, 3 प्लस में है, बराबर के उधर गया तो माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 9 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो, अब यहाँ पे देखो x के साथ 3 जो है वो गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो 6/3 यानी 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या आएगा, x बराबर 2 आ गया, इसको घेरा लगा दिया क्योंकि, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे कैसे निकला। x बराबर 0 पे y बराबर कितना आया है, तो आया है, x बराबर y बराबर 0 पे, देखो y बराबर 0 पे x बराबर कितना आया है, -1 आया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करना चाहते हैं तो y बराबर 9 पे, y बराबर 9 पे कितना आया, x बराबर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास जो अभी 10th में है उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम लोग का थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, ठीक है। अब